औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई एवरी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि पैरट्स की हेल्थ एंड केयर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। कल हमने आपको रॉ म्यूटेशंस के बारे में बताया था, उनके प्राइसेस के बारे में बताया था कि रा की कितनी म्यूटेशंस हैं। ऑलमोस्ट आपको बताया था कि पूरी दुनिया में इस टाइम जो रा की म्यूटेशंस हैं वो 10 म्यूटेशंस हैं और उनके प्राइस भी आपको बताए थे कि मिनिमम जो प्राइस है वो 50,000 रुपये है और मैक्सिमम जो प्राइस है वो 2 से 2.25 करोड़ रुपए का है। अगर आप लोकली इसका बिज़नेस करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू सबस रात पैरट है, इससे स्टार्ट लेना चाहिए। अगर आप एक हाई लेवल पैमाने पे काम करना चाहते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली उसके लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उसके बाद आप काम वो शुरू करें बड़े पैरट्स का, जैसे येलो अलेक्जेंड्राइन हो गया, उसके बाद आपको ऑलिव दिखाया गया था, इसी तरह बेंजोई हो गया। ये म्यूटेशंस के अंदर आप काम करें। तो 4 म्यूटेशंस उसमें ऐसी थी जो आपको नहीं दिखाई गई और ये भी साथ के साथ मैंने उस टाइम आपको बताया था कि ये रेयर म्यूटेशंस है। ये पाकिस्तान में देखने में बहुत कम आई हैं लेकिन इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे आपको कहीं पे भी वायरल नज़र आई होगी, जिसमें आपको बेंजोई का, स्टेंगल का, पाइड का और बटरकप का बताया गया था कि ये जो ऐसी म्यूटेशन है, एक तो ये रेयर भी बहुत है और कॉस्टली भी बहुत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं। आज आपको बताते चलें कि जो रॉ पैरट के लिए केज साइज़ है वो एक्यूरेट कितना साइज़ होना चाहिए, उसकी स्टिक किस तरह से लगानी है, इस बारे में आज आपको हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करने जा रहे हैं। पहाड़ी तोते के केज के हवाले से तो इसका जितना बड़ा मर्जी केज बना लें कम है, लेकिन क्योंकि हमने एक बिज़नेस के हवाले से भी इसको रखना होता है और शौक़ के हवाले से भी जे अगर हम इसको रख रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है हमने इससे ब्रीड भी लेनी है। तो ब्रीड के लिए हमें इसका केज का साइज़ एक्यूरेट तैयार करना होता है। तो कुछ लोगों का जहन ये होता है कि हमने सिर्फ 2.5 बाई 2.5 का केज बनाया, उसमें जाके रॉ पैरट को छोड़ेंगे और वो हमें ब्रीड दे देगा। तो इस तरह का मजाक नहीं होता। बेसिकली ये भी पूरी एक साइंस है, आपको इसकी साइंस को समझ के चलना पड़ता है। तो जी हम बात करते हैं अगर इसके केज की, तो ये आपको सामने केज नज़र आ रहा होगा कि इसका जो केज है ये हमारे पास रॉ पैरट का हमने थोड़ा बड़ा बनवाया हुआ है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो इसकी हाइट जो है हमारे पास 3.5 फुट है और इसकी विड्थ की बात करें तो 3 फुट है और इसकी डेप्थ की अगर बात की जाए तो वो 4 फुट है। लेकिन आपने इस केज को बनवाना है 2.5 फुट इसकी आपने रखनी है हाइट और 2.5 फुट आपने इसकी रखनी है विड्थ और 4 फुट इसकी आपने कमोबेश लेंथ रखनी है ताकि इसमें परिंदा आसानी फ्लाई कर सके। और ये स्टिक आप सामने देख रहे होंगे, ये जो स्टिक लगी है सेंटर में हमने केज के लगाई हुई है। ये बेसिकली सेंटर में हरगिज़ भी नहीं होनी चाहिए। इस स्टिक को बिल्कुल आपने डेप्थ के एंड में करके लगानी है ताकि परिंदा वहाँ पे कंफर्ट बैठे और जिस टाइम फ्लाई करे अपना दाना पानी खाकर यहाँ से जिस टाइम वो जाए तो फ्लाई कर स्टिक पर जाकर बैठे, ताकि उसके लिए ये आसानी हो। उसके फीदर्स पर जो फैट आ जाता है वो फैट हरगिज़ ना रहे। अब अगर स्टिक आपने इसके सेंटर में लगा दी तो परिंदा एक तो फ्लाई नहीं कर सकेगा। जब वो फ्लाई नहीं कर सकेगा तो वो जाली के साथ चिपक कर चलेगा और जाकर स्टिक पर बैठेगा, जिसकी वजह से उसके फीदर्स पे फैट आ जाना है और फैट की वजह से वो क्रॉस नहीं कर सकेगा। जब वो क्रॉस नहीं करेगा तो डेफिनेटली सी बात है आपके पास ब्रीड नहीं आएगी। और अगर बात की जाए इसके केज के तैयारी की तो आपने जो इसकी जाली लगानी है वो अच्छे वाली नट लगानी है। हमने ये अच्छी स्पेशल वायर में ये तैयार करवाया हुआ है। हमने क्योंकि उस टाइम पहले सिर्फ एक पेयर रखा हुआ था तो ये स्पेशल डिज़ाइन उसी पेयर के लिए ये हमने करवाया था। तो ये बेसिकली इस तरह का आप डिज़ाइन करवाएं। अगर आपने एक पेयर रखना है तो इस तरह का बिल्कुल आपको डिज़ाइन करवाना चाहिए, बल्कि इससे बड़ा भी करवा लें तो नो इशू। लेकिन अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के हवाले से इसका साइज़ का एक्यूरेट जो आपको डिज़ाइन बताया गया उस डिज़ाइन में होना चाहिए कि इसकी 2.5 फुट आपने विड्थ रखनी है, 2.5 फुट हाइट और 4 फुट इसकी लेंथ रखनी है। इससे ज़्यादा का केज आपने हरगिज़ नहीं रखना। बात अगर इसकी वायर की जाए तो वायर इसकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए आपकी, ताकि ये जो रॉ पैरट है इस वायर को ये चबा ना सके, तोड़ ना सके। इसकी एक आदत होती है कि अगर आपने बारीक जाली लगवाई होगी तो ये उसको काट काट कर नीचे फेंकता रहेगा। अब इसमें आपके 2 नुकसान होने हैं।
एक तो आपका नुकसान ये होना है कि वो जाली सारी वेस्ट हो जानी है, और दूसरा आपका नुकसान ये होना है कि परिंदे ने उधर से फ्लाई लेनी है और निकल जाना है। तो दो बातें और ध्यान में रखनी है कि एक, आपने केज अच्छा बनवाने के बाद सेपरेट केज जिस टाइम आप बनवा रहे हैं उसको किसी मास्टर केज में शिफ्ट करना है, ताकि इस तरह का कोई आपके साथ मिसहैप हो तो परिंदा मास्टर केज में ही रहे, आपका बाहर ना जा सके। और अगर अब बात करें हम इनके प्राइसेस की, तो प्राइसेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे डॉलर अप टू डाउन होता है उसकी फ्लक्चुएशन आती हैं। सेम इसी तरह इसके रेट्स के अंदर भी, केजेस के रेट्स के अंदर भी फ्लक्चुएशन आती रहती हैं। बात की जाए अगर इस केज की जो आपको दिखाया गया है, तो ये उस टाइम हमने 8 साल पहले लिया था 11,000 रुपये का, और अब लमसम इसके प्राइस होंगे, क्योंकि उस टाइम डॉलर 92 रुपीज़ का था, तो इस हवाले से ये केज इस टाइम बनना चाहिए 24 से 25,000 रुपये का। लेकिन आपने जो इसके केज बनवाना है वो इस वायर में नहीं बनवाना, आपने इसे बारीक वायर में बनवाना है। वो जिस टाइम आप बनवाने के लिए जाएंगे, जिसके पास जाएंगे, तो वो आपको मुकम्मल तौर पे गाइडलाइंस देगा कि इसका केज किस तरह से होना चाहिए और किस तरह का इसका केज बनेगा, ताकि उसमें परिंदा आसानी से फ्लाई भी कर सके और पहाड़ी तोता उसको काट भी ना सके। तो जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।